हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है एक छोटे से फॉर्मूला पर बेस्ड है। बड़ा आसान काम है बेटा उस फॉर्मूले को समझना और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। और एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले फॉर्मूला समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या, फिर आप देखोगे बेटा उसी फॉर्मूले की मदद से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले उसे समझते हैं। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। इसको बोलते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एफ जो है वो हो चुका है। अगर एफ हो जाए तो ई होने की संभावना क्या है, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये इवेंट हो चुका है, इसको याद रखना। अभी इसने होना है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। क्या फॉर्मूला बेटा, ऊपर दोनों की क्या लिखनी है, इंटरसेक्शन, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो नीचे दे रखा है आपको फंक्शन। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है, इसी को इस्तेमाल करना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहां देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, दो इवेंट दे रखे हैं यू और एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी दिया, एफ भी दिया, ई इंटरसेक्शन एफ भी दिया, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ और एफ स्लैश ई मुझे फाइंड करनी है। अब यहां देखो बेटा ई स्लैश एफ क्या फॉर्मूला है, ई इंटरसेक्शन ऑफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, फॉर्मूला लिखा हुआ बेटा, ऊपर इंटरसेक्शन लिखनी है, वो कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आएगा 0.3। पॉइंट देखो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके नीचे भी 10, सीधा सीधा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा 2/3 और यही है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। पहले बेटा हमेशा फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर हमेशा दोनों की इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ही, बात एक ही है। और नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी आती है, जो फंक्शन नीचे होता है, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहां देखो बेटा ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.6, ये बन जाएगा बेटा 2/6, कटिंग करेंगे तो आएगा 1/3 और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो बेटा किस किस की वैल्यू मुझे दी है, प्रोबेबिलिटी बी भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है ना, तो ये क्या बन जाएगा 0.32 और डिवाइड में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे बेटा क्या बनेगा 32 डिवाइडेड बाय 100, यहां बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 10, ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 10/5। अब यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा और ये बन जाएगा मेरे पास, 10 से डिवाइड करने का फायदा ही नहीं है, तो 5 से अगर मैं कट करूंगा इसको तो 5 6 30, तो बनेगा 6.4, तो बनेगा 6.4 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करूंगा पॉइंट एक, ये पॉइंट जो है ना एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.64 और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखा है, बी स्लैश ए वो भी मुझे दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फाइंड क्या करना है बेटा, पार्ट 1 में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो मुझे गिवन है उसको लिखते हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए कितना है, ये 0.4। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइड में आएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहाँ पे बन जाएगा 0.4। इसकी वैल्यू ये मुझे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 0.8 और यहाँ पे आ गया 0.4। इसे यहां भेजेंगे
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.32। ठीक है, और यही है इसका आंसर। पार्ट 2 में देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए स्लैश बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी क्या फॉर्मूला होगा? ऊपर तो आएगी इंटरसेक्शन और डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां देखो बेटा, इंटरसेक्शन अभी निकाली कितनी है? 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो है 0.5। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। 32 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे आएगा 5/10। फिर आएगा 32/100 मल्टीप्लाई 10/5, ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 5 10 और ये 16 से कटेगा तो 16/25। अगर तो फ्रैक्शन में रखना है तो यही इसका आंसर है, डेसिमल में लाना तो डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 पे देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हो प्रोबेबिलिटी में कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूलों का सारा खेल है बच्चों, फॉर्मूले याद रखना, आराम से आपके आंसर आएंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास? 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना था? 0.32। अब यहां देखो बेटा, जब मैं इनको ऐड करता हूं 8 और 5 13 होता है ना, तो बन जाएगा 1.3 माइनस 0.32 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं माइनस करूंगा। अब ये 1.30 है, 0.32 है। एरर नहीं होना चाहिए बच्चों, इसलिए क्या करना है, इसको साइड में सॉल्व कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये 32 आ गया, 10 में से 2 गया 8, 2 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, तो 0.98। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों को ना थोड़ी सी गलती लगती है। वो गलती क्या है बच्चों, यहाँ देखना, ये चीज जो है ये बच्चों को परेशान करती है और इससे उनका आंसर जो है बहुत बार गलत हो जाता है। तो इसको पहले बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है क्या। 2 टाइम पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13, मतलब इन दोनों का आंसर 5/13 है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम पी ऑफ ए कितना है बेटा? 5/13। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी कितना है? 5/13। अब 2 यहां जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। इसको सॉल्व करके ये बन जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लाते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करना है और ए स्लैश बी मुझे दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है बच्चों। क्या आंसर है? 2/5। क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और यहाँ पे आएगा 2/5। अब यहाँ देखो बेटा, वैल्यू किसकी है मेरे पास? पी ए भी है, पी बी भी है। पी बी कितना है? 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे आ गया बेटा 5 डिवाइडेड बाय 13 और ये बन गया 2/5। अब इसको यहाँ भेजते हैं बेटा, डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5/13, ये भी कट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका आंसर आ गया 2/13। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
B. Probability of A union B is equals to probability of A. Probability of A यहाँ पे लिखा है मैंने 5/26 प्लस 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/13 2/13 ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो बड़ा नंबर कितना आ रहा है 26, तो सबका एलसीएम कितना आएगा 26 से आएगा। यहाँ पे आएगा 5, ये 2 से कटेगा तो 10 हो गया, ये भी 2 से कटेगा तो 4 हो गया, 15 में से 4 गया तो 11 डिवाइडेड बाय 26 ठीक है। और यही है इसका फाइनल आंसर, यही मुझे फाइंड करना था ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, ए यूनियन बी भी दे रखा है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस करते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी है बेटा 7/11, ए की प्रोबेबिलिटी है 6/11, बी के आगे बेटा 5/11 और यहाँ पे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 6/11 प्लस 5/11 और माइनस 7/11। अब आप देखोगे बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, एलसीएम सेम है तो 11 आ गया, ऊपर आ गया 6 प्लस 5 माइनस 7, 11 में से 7 गया तो कितना हो गया 4, 4/11 ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, ऊपर आ गया इंटरसेक्शन और नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर है 4/11 और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना आ गया 5/11, ये भी कट जाएगा तो बचेगा 4/5। फिर चलेंगे पार्ट 3 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर कितना है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11, तो ये आ गया बेटा 4/6, 2 से कट करेंगे तो 2/3 और यही है इसका फाइनल आंसर ठीक है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में आप बच्चों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है बेटा। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी एफ और इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं दे रखा, सारे का सारा काम आपको खुद करना है। अब आपको सीखना बेटा ये सारे का सारा काम हम खुद कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमिन ई स्लैश एफ, कॉइन को 3 बार फेंका गया है, फिर ई और एफ इवेंट मुझे दे रखे हैं, बस इतना ही काम मुझे दे रखा है। अब आप देखिएगा बेटा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कैसे बनाना है। पहले तो बेटा सैंपल स्पेस लिख लेते हैं या आउटकम्स। 3 कॉइन है, कॉइन को 3 बार फेंका गया है, 3 कॉइन एक ही बात है, तो क्या होगा, पहले मैं 2 कॉइन्स के इवेंट्स बना लेता हूं। क्या होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और फिर होता है बेटा टेल टेल ठीक है। फिर से लिख लेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। देखो 2 कॉइन का बनाना बड़ा आसान है। अब क्या करना है मुझे, लास्ट में पहले यहाँ पे हेड लगा दो सबके एंड में और यहाँ पे टी लगा दो ठीक है। बन गया आपका बेटा आउटकम्स 3 कॉइन के। अब क्या करना है, ई, पहले देखो ई में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। ई के अंदर क्या लेना बेटा, हेड ऑन थर्ड टास्क। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुना, उसने बोला कि तीसरे नंबर पे हेड होना चाहिए, तो आपने सिर्फ तीसरी वैल्यू काउंट करनी है, सिर्फ देखना कि तीसरी जगह पे हेड है या नहीं, पहले 2 पे क्या है उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। यही बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। यहाँ देखो बेटा थर्ड पे है ना हेड, तो ये भी आएगा। पहले 2 आपने देखने नहीं है, बस थर्ड देखना। यहाँ भी मिला HTH, यहाँ भी मिल गया THH, यहाँ भी मिला TTH और यहाँ पे कहीं भी नहीं है ठीक है। और इसके साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं।
कितने हैं बेटा, ये 4 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 8। खत्म हो गया काम। फिर चलते हैं बेटा एफ पे। एफ इवेंट लिखते हैं अब, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, पहली 2 जगह हेड होना चाहिए, बस इतना ही देखना है। यहां देखो बेटा पहले 2 पे हेड है, तो एक ये आ गया, यहां नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां पे मिल गया मुझे, तो हेड हेड टेल 2 ही जगह मिला, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 2/8। फिर चलते हैं बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक तो ये कॉमन है बेटा, एच एच टी है यहाँ पे नहीं है, तो एक ही कॉमन आ रहा है, ट्रिपल एच। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी आएगी, 1/8। अब चलेंगे बेटा, क्या फाइंड करना था, ई स्लैश एफ, ये लिखा भी है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर आएगी दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इंटरसेक्शन 1/8 और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 2/8, 8 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/2। यही इसका आंसर है, और ये इसको निकालने का तरीका है। बड़ा आसान सा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर से ई बनाएंगे, तो ई में देखो क्या आएगा, एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड भी होने चाहिए, 3 भी होने चाहिए। पहले 2 वाले काउंट करेंगे, तो 2 हेड देखो बेटा कहाँ पे है, सिर्फ 2 हेड वाले यहाँ पे, तो आ गया एच टी एच, यहां भी 2 हेड है, टी एच एच, फिर यहां भी 2 हेड है, तो एच एच टी आ गया, और कहीं नहीं थे, 2 हेड वाले आ गए, अब 3 हेड वाले, वो एक ही है बेटा, ट्रिपल एच, ठीक है। और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया, 4/8। तो आप भी कोशिश करना बेटा कि इसको कट ना करो, ताकि यहाँ पे मुझे आसान हो जाए सॉल्व करना। आप यहाँ पे कट भी कर लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चलेंगे एफ पे, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो पहले 2 हेड वाले काउंट करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। 2 हेड मुझे यहाँ पे दिखे, एच एच टी, फिर 2 हेड यहाँ पे दिखे बेटा, टी एच एच, फिर 2 हेड यहाँ भी है, तो एच टी एच, ठीक है। अब 2 हो गए, अब 2 से कम कितना होता है, एक हेड वाले, एक हेड वाले भी कहा है, एक यहाँ पे है टी टी एच, एक यहाँ पे एच टी टी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टी एच टी, 2 हेड हो गए, एक हेड हो गया, अब आएगा बेटा 0 हेड, मतलब सारे के सारे टेल होने चाहिए, तो वो एक ही था ऐसा, ये। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आ गई बेटा, 7/8। अब चलेंगे इंटरसेक्शन पे, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखो क्या है, एच टी एच यहाँ पे है, ये है बेटा, एक आ गया, टी एच एच ये भी आ गया, यहाँ पे 2 हो गए, एच एच टी ये भी है, एच एच टी, फिर ट्रिपल एच, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 3 ही थे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी हो जाएगी बेटा, 3/8। अब चलते हैं फॉर्मूला पे, ई स्लैश एफ, ऊपर आएगी दोनों की इंटरसेक्शन, सीधा लिख देता हूँ बेटा 3/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो कितनी है 7/8, 8 सीधा सीधा कट जाएगा, तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। सबसे पहले ई में देखते हैं कौन कौन से आएंगे इवेंट, एटमोस्ट 2 टेल, कम से कम, सॉरी एटमोस्ट में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम भी चलेंगे, 2 1 0 ऐसे चलेगा। पहले 2 टेल, तो 2 टेल देखो कहां बेटा, एक यहाँ पे है, सीधा काउंट ही कर लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, 2 टेल यहाँ पे है, एक टीटीएच, इवेंट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि कॉमन भी लेना है, और क्या 2 टेल यहाँ पे है, एच टी टी 2 हो गया, टी एच टी, टी एच टी, तो 2 टेल आ गए। अब आएगा 1 टेल, 1 टेल यहाँ पे है, एच टी एच, एच टी एच एक हो गया, यहाँ पे है टी एच एच, टी एच एच, ठीक है। अब एक टेल यहाँ भी हो गया, एच एच टी,
HHT, यहां भी हो गया एक टेल, हाँ ठीक है बराबर। अब 0 टेल मतलब सारे के सारे हेड होंगे, ठीक है। अब आ गया F पे, एट लीस्ट 1 टेल। अब एट लीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल, 2 भी लेने पड़ेंगे 3 भी लेने पड़ेंगे। तो एक टेल वाले देखो पहले HTH, HTH, फिर आ गया THH, THH, फिर आ गया बेटा एक टेल वाला HHT, HHT, ठीक है। और यहाँ पे आ गया एक टेल वाला 3 टेल। अब आएंगे बेटा 2 टेल वाले, क्योंकि एटलीस्ट है ना ऊपर जाना होता है। 2 टेल वाले देखो कहाँ पे है, 2 टेल वाले की आ गया TTH, TTH, एक हो गया HTT, HTT, ये हो गया, और ये आ गया THT, THT। 2 टेल, फिर आ गया 3 टेल वाला, वो तो एक ही होगा, ठीक है। अब चलेंगे इनकी इंटरसेक्शन पे, तो E इंटरसेक्शन F। अब यहां देखो बेटा TTH, ये आ गया दोनों में, TTH, HTT, HTT कहाँ है, ये आ गया HTT, 2 हो गया। THT, वो भी इसमें होगा THT, फिर HTH हो गया बच्चों, ये आ गया HTH हो गया, THH हो गया, वो ये आ गया, यहां लिख देते हैं THH। उसके बाद में HHT, HHT, ये आ गया HHT, और फिर आ गया ट्रिपल H, वो इसके अंदर नहीं था, ठीक है। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4 3 7, 7/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितने हैं, 6/8। तो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। ऊपर इंटरसेक्शन आनी थी बेटा, वो 6/8 है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/8, 8 कैंसिल तो 6/7, ठीक है। और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, उससे थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉइन है वो 2 ही है। पिछले क्वेश्चन में 3 कॉइन थे, इसलिए थोड़ा लेंथी सोल्यूशन है। अब यहाँ देखो बेटा, जब 2 कॉइन टास्क करो तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। अब यहां देखिएगा बेटा, ई इवेंट में क्या है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, मतलब किसी एक जगह पे टेल होना चाहिए। वो कहां पे आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है बेटा एच टी पे, एक आएगा टी एच पे, और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी 2/4। फिर आ गया एफ, 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे हेड होना चाहिए, है ना। तो कहां पे आ रहा है बेटा, यहां पे और यहां पे। तो यहां पे आ गया बेटा एच टी और टी एच, तो ये दोनों देखो अब सेम ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी कितनी होगी 2/4। अब चलेंगे इंटरसेक्शन पे बेटा, क्या आएगा, ये तो सेम ही है दोनों, एच टी, टी एच, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होएगा 2/4। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ऊपर इंटरसेक्शन होती है बेटा 2/4, और नीचे क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो भी कितनी है 2/4। तो पूरा कट जाएगा, 1 इसका आंसर आएगा। यहां देखो बेटा पार्ट 2 पे, ई इवेंट में बोला गया है नो टेल अपीयर, मतलब टेल नहीं होना चाहिए, टेल नहीं होना चाहिए मतलब फिर दोनों हेड ही होंगे, एक ही इवेंट आएगा। एफ में बोला गया नो हेड अपीयर्स, मतलब कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, तो फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, टेल होंगे। और इनकी अगर इंटरसेक्शन करूंगा वो सीधा सीधा क्या आएगी बेटा, 5 आएगी। प्रोबेबिलिटी निकालने अगर ई की कितनी आएगी 1/4, एफ की निकालेंगे उसकी भी कितनी है 1/4। और अब चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर आएगी इंटरसेक्शन बेटा वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे कितना आएगा 1/4, तो वो आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे मैं 0 ही लिख लेता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। देखो बेटा डाइस को 3 बार फेंका है, तो उसके इवेंट्स बनाना 216 इम्पॉसिबल है, वो नहीं बनाएंगे, लेकिन टोटल कितने हैं 216, ही याद रखना। फिर बोला गया ई पे क्या है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टास्क, ये बनाना भी मुश्किल है। एफ पे क्या है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टास्क, मतलब पहली 2 जगह पे 6 और 5 होना चाहिए। इसको बनाना थोड़ा आसान है, हम इसी को बनाएंगे। आप देखना बेटा कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं बेटा टोटल आउटकम्स। जो टोटल होंगे बेटा वो कितने होंगे 216। ठीक है, 6 का क्यूब होता है वो हो गया 216। ई में क्या आएगा, बस इतना पता है कि 4 जो है वो थर्ड टास्क में होना चाहिए, मतलब इस तरह से कुछ, पहला 2 मुझे पता नहीं लेकिन तीसरे पे 4 होगा, फिर पहले 2 का पता नहीं लेकिन तीसरे पे 4, फिर इसी तरह से पहले 2 पता नहीं तीसरे पे 4, और सो ऑन चलते जाएंगे। मुझे नहीं पता कितने होंगे 216 में से। एफ जो है बेटा उसमें देखिए क्या आएगा 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टास्क, पहले 2 पे क्या चाहिए 6 और 5, मतलब 6 5 ये फिक्स है, तो 1 होगा थर्ड पे, ये बनेगा 6 5 2 6 5 3 6 5 4, फिर आएगा बेटा 6 5 5, और एक आ जाएगा 6 5 6। ये मैं बना सकता था, मैंने बना दिया। इंटरसेक्शन देखिएगा बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन आएगा, जहां पे लास्ट में 4 होगा, तो ऐसा एक ही है, तो क्या आएगा बेटा 6 5 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ई की तो निकलेगी नहीं, लेकिन एफ की निकल सकती है बेटा। कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, 6/216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये कितनी है 1/216। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर इंटरसेक्शन है और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 6/216, 216 कैंसिल, तो 1/6 जो है वही है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों, मदर फादर एंड सन ये तीनों लाइन में खड़े हैं, किसी फैमिली पिक्चर को देखने गए हैं। फिर बोला गया ई में क्या है, बेटा जो है एक एंड पे होना चाहिए या फिर फादर जो है वो मिडिल में होना चाहिए, ये मेरा एफ में दे रखा है। पहले देखूंगा इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो मुझे यहाँ पे नहीं दे रखे। तो सैंपल स्पेस अगर बनाऊं, मान लो बच्चों फादर पहले खड़े हैं, तो दूसरे नंबर में मदर और सन, या फिर इस तरह से हो सकता है, अगर मदर पहले नंबर पे है तो दूसरे पे फादर रखते हैं, फिर सन, फिर मदर सन फादर, फिर सन की बारी बेटा सन फादर मदर, फिर आ गया सन मदर और फादर। ये टोटल पॉसिबिलिटीज है मेरे पास अगर इन तीनों ने लाइन में खड़े होना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा ई में कौन कौन आएगा, सन ऑन वन एंड, बेटा एक एंड पे चाहिए, एक यहां पे है, एक यहां पे है, 3 4 है, एफ एम एस एम एफ एस एस एफ एम और एस एम एफ। फिर चलेंगे एफ पे, फादर जो है वो मिडिल में होना चाहिए, तो फादर मिडिल में कहा, एक तो यहां पे था बेटा एफ एम एस, और फादर कहा मिडिल में, एक यहां पे है एस एफ एम। ठीक है, और एक यहां भी है फादर मिडिल में एम एफ एस, कहीं और तो नहीं है फादर मिडिल में, यही था ना फादर इन द मिडिल, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, फादर मिडिल में एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 ही थे, सॉरी, एक एस एफ एम एक एम एफ एस। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालते हैं बेटा इनकी, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी बेटा, एस एफ एम ये है यहाँ पे, एक तो ये आ गया, दूसरा एम एफ एस वो भी है यहाँ पे, तो एम एफ एस। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यही चाहिए होती है मुझे, तो इसी को निकालेंगे बेटा 2/6 हो गया, और ई इंटरसेक्शन एफ ये भी कितना हो गया 2/6 हो गया। फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर इंटरसेक्शन आएगी, नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी, पूरा पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ गया इसका 1। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर।
और आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।